तो ये स्टॉक आज शायद आपको हीरो ऑफ द डे बनता हुआ नजर पड़े। और ग्लेनमार्क की बात करें तो इन्होंने एक बहुत बड़ी आउट लाइसेंसिंग डील, इनफैक्ट भारत की फार्मा क्षेत्र में ये सबसे बड़ी आपको डील नजर पड़ती हुई बनेगी आउट लाइसेंसिंग साइड पे, क्योंकि जो बेस अमाउंट है और जो विंडफॉल आगे जाके आ सकता है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अहम माना जाएगा। इनकी एक सब्सिडरी आईजीआई, इन्होंने एबीवी करके एक ड्रग है, इनके लिए एक आउट लाइसेंसिंग डील साइन की है $700 मिलियन के लिए। तो अगर हम बात करें तो लगभग कंपनी को इस पर्टिकुलर इवेंट के कारण लगभग 5,500-6 हज़ार करोड़ रुपए अपफ्रंट मिलते हुए नजर पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे एबीवी की, वैसे जो माइलस्टोन पोटेंशियल है वो $1.25 बिलियन से ज्यादा का है, यानी 10,000 करोड़ से ज्यादा का यहां विंडफॉल ग्लेनमार्क फार्मा को आता हुआ नजर पड़ सकता है। और रॉयल्टी कहीं ना कहीं डबल डिजिट रहेगी नेट सेल्स पे। तो काफी शानदार डील क्रैक की है ग्लेनमार्क ने। लोगों का एक्सपेक्टेशन था या 400 से 500 मिलियन डॉलर्स मिल जाएं, लेकिन $700 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट और उसके ऊपर $1.25 बिलियन का माइलस्टोन काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके कारण शायद कंपनी के फॉर्च्यून चेंज हो, बैलेंस शीट सुधर जाए और शायद डेट बिल्कुल ही जीरो हो जाए जैसी अपफ्रंट पेमेंट आपको आ जाएगा। बिल्कुल। और खबर है और बहुत बड़ी खबर मानी जाएगी। तो अभी कंपनी के जो करंट सीईओ हैं रोहित जावा साहब, ये अपने कार्यकाल के पहले ही पर्सनल रीजंस के लिए स्टेप डाउन कर रहे हैं, लेकिन जो रिप्लेसमेंट आ रहा है वो बहुत बड़ा चेहरा है। प्रिया नायर जो हैं अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की एमडी और सीईओ घोषित कर दी गई हैं और ये रोहित जावा को सक्सीड करेंगी। एचयूएल के लिए बहुत ही बड़ा चीज़ है ये, क्योंकि प्रिया नायर पहली वुमन सीईओ बनेंगी एचयूएल के इंडिया ऑपरेशंस के लिए और 1 अगस्त से एमडी और सीईओ का पदभार वो संभालेंगी। ऑब्वियसली रोहित जावा एक्सपेक्टेड थे कि कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्रिया नायर भी कोई कम नहीं है। 1995 में इन्होंने एचयूएल ज्वाइन किया था और करंटली $12 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू का ये ब्यूटी बिजनेस जो है और जो कॉस्मेटिक बिजनेस है एचयूएल का, यहाँ वो अपना फोकस रखती हैं, वो सेगमेंट वो हेड करती हैं। और 2023 में ब्यूटी एंड वेलबींग की वो प्रेसिडेंट बनी। तो क्लियरली प्रिया नायर अब हेल्म पे है और एचयूएल देखते हैं आज ये अनाउंसमेंट के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। कैसा ये बहुत बड़ा झटका लग गया। मतलब जी के प्रमोटर्स ने, आपको ख्याल है, थोड़े दिनों पहले ही 2200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के वारंट्स के सब्सक्रिप्शन का अनाउंसमेंट किया था और प्रमोटर्स ने जो वारंट से फंड इन्फ्यूजन का प्लान लिया था, जिसके बाद उनका हिस्सा कंपनी में 20% तक चला जाता, वो शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट रिटेल शेयर होल्डर्स हों या बड़े शेयर होल्डर्स हों, लगभग 40% शेयर होल्डर्स ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा मसौदा जो है वो गिर गया है। तो प्रमोटर्स जो है अब वारंट के जरिए स्टेक नहीं बढ़ा पाएंगे। ऑब्वियसली ग्रोथ प्लान्स थे कंपनी के, Z5 के बारे में भी टर्न अराउंड की बातें की थी। बहुत सारे इस फंड रेज के बाद आपने देखा स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम था, लेकिन जिस हिसाब से शेयर होल्डर्स ने प्रमोटर्स के साथ डिसएग्री किया है, कहीं ना कहीं आज ये बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आज स्टॉक पे आपको लाता हुआ नजर पड़ेगा। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। 130 रुपये से कंटिन्यूस काउंटर में रैली थी इस अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन स्टॉक 110 रुपये से चला हुआ है। तो देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है इस वारंट कन्वर्जन जो प्लान था फंड रेज का जो रिजेक्ट हुआ है इसके बाद। ये नंबर्स ठीक हैं, साल दर साल ऑब्वियसली ग्रोथ दिखेगी, सिक्वेंशली थोड़ा बहुत नरम रहेगा रिजल्ट, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है 94 करोड़ आया है, 28% की ग्रोथ है। एबिटा में 30% की ग्रोथ है और सबसे अच्छी बात है कि मार्जिन सुधरे हैं सिक्वेंशली भी। और अगर आप ईयर ऑन ईयर परसेंट की बात करें तो 46.6% मार्जिन आया है, जो पिछले साल 41.3% थे। तो Q1 का नंबर जो है आनंद राठी का ऑपरेशनली अच्छा है। इरेडा ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, नेट प्रॉफिट 36% नीचे है, हालांकि इनके जो टोटल डिसबर्समेंट्स हैं ये 29% बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी ख़राब हुई है, 1.5% से एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होकर 4.13% आया है और नेट एनपीए भी 2.06% हुए हैं, जो पिछले क्वार्टर लगभग 1.35% थे। तो एसेट क्वालिटी में बहुत बड़ा डिटोरिएशन, और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है जेंसॉल इंजीनियरिंग, जहां एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ और इरेडा का यहाँ काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर था। तो वहाँ इन्होंने एनपीए रिकॉग्निशन के बाद एक बड़ी एसेट क्वालिटी पे हिट ली है। एक वो हो गया, एक आंध्र